से देखा है? कभी सोचा है इन हाथों ने क्या क्या हासिल किया है? बहुत काम के हैं ये हाथ और बहुत कुछ हासिल किया है इन हाथों ने। बच्चों को थपकी दे के सुलाया है, गले लगाया है इन हाथों के द्वारा अपने अपने परिवार को, अपने मित्रों को, दोस्ती में हाथ बढ़ाया है आपने। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला है इन हाथों से काम करके। आपने लोगों की सहायता की है। क्या कभी दुआ में इन हाथों को जोड़ के परमेश्वर के आगे सर झुकाया है आपने? बहुत दिलचस्प होते हैं ये हाथ, कुछ खुश, कुछ नरम, कुछ लंबे, कुछ मोटे, अलग अलग किस्म के हाथ हम देखते हैं। प्रियो, जितने हाथ उतनी पर्सनालिटी हमारे जीवन में होती है। बच्चों के हाथ बहुत कोमल होते हैं, लेकिन जब यही हाथ बड़े होके मेहनत मजदूरी करते हैं तो हाथ खुश्क हो जाते हैं, झुर्रीदार हो जाते हैं, इनको देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में कुछ बयान कहता है? क्या पवित्र शास्त्र इस बारे में कुछ बात करता है? आइए वचन से ही सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, पहली बार जब परमेश्वर ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है, तो उसके हाथ में एक अदना सी लकड़ी थी। कुछ खास नहीं था उस लकड़ी में, शायद एक पुरानी सी लकड़ी जिसका उपयोग वो अपनी भेड़ों को जानवरों से बचाने के लिए किया करता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने मूसा से वो नहीं मांगा जो उसके हाथ में नहीं था। God asked Moses for something which he already had in his hand. कई बार हमारी शिकायत रहती है, ऐसा मिल जाता समय पे तो शायद हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते, लेकिन परमेश्वर की खासियत है, परमेश्वर एक्स्ट्रा कुछ भी हमसे नहीं मांगता। प्रियो, जब सैमसन के हाथों में परमेश्वर का कार्य पहुंचा तो क्या हुआ? सैमसन ने जब अपने हाथों को परमेश्वर को समर्पित कर दिया तो उसने एक अदनासी मरे हुए गधे के जबड़े की हड्डी से सैकड़ों परिस्थितियों को मार डाला। क्या हुआ जब विधवा ने अपने हाथों का उपयोग करके लास्ट टाइम के लिए बचे हुए आटे का उपयोग परमेश्वर के दास को खिलाने के लिए किया? थोड़ा सा आटा था उसके पास और थोड़ा सा तेल था, और वो अपने मन में सोच रही थी इसकी एक रोटी बना के आखिरी बार में और मेरा बेटा खा लेंगे और अकाल का समय है, इसके बाद हम मर जाएंगे। परंतु वही आटा जब परमेश्वर के पास पहुंचा उसकी उपस्थिति में, तो पूरे अकाल के समय में परमेश्वर ने उनको तृप्त किया। दाऊद के पास एक अदना सा गोफन था और 4-5 पत्थर, लेकिन जब वही गोफन परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया प्रियो, तो उसने महामानव गोलियत को मार गिराया। परमेश्वर की खासियत है छोटी छोटी चीज़ों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने की। एक छोटे से बच्चे ने जब अपनी 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु को सौंप दिया, शायद वो उसके लिए एक वक्त का खाना था, एक वक्त का टिफिन, लेकिन जब यीशु मसीह ने उन चीज़ों को अपने हाथों में लिया तो 5000 लोगों ने उस रोटी के द्वारा भोजन किया। एक और खासियत है परमेश्वर की, परमेश्वर कभी भी आपकी चीज़ों को अपने पास नहीं रखते, वो उसको मल्टीप्लाई करके, गुणात्मक करके आपको देते हैं कि आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। मूसा की लकड़ी को जब परमेश्वर का स्पर्श मिला और वो वापस की गई, तो उसने उससे मिस्र में चमत्कार किए, लाखों इजरायलियों की अगुवाई करी और लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। विधवा को जब वो रोटी के द्वारा आशीष मिली तो पूरा अकाल का समय उसके लिए एक आशीष का समय बन गया। जिन पलिश्तियों पे कोई भी कब्जा नहीं कर पा रहा था, दुश्मन थे वो, एक सैमसन ने एक अदना सी जबड़े की हड्डी से उनको मार गिराया। दाऊद ने गोफन के द्वारा छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके गोलियत को मार गिराया, और इस बच्चे ने जब अपनी रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपी तो 5000 लोगों ने खाना खाया। प्रियो, जो कुछ आपके हाथों में है परमेश्वर उसमें इंटरेस्टेड है। शायद आपको लग रहा हो कि परिस्थितियां मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, शायद मेरे पास थोड़ा कुछ और होता तो मैं बेहतर प्रदर्शन कर पाती या कर पाता, लेकिन परमेश्वर आपको जो कुछ आपके हाथों में है, यदि आप अपने आप को उसी अवस्था में परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आपके जीवन के लिए करना चाहता है। तो फिर एक सवाल आपके लिए, आपके हाथों में क्या है?